शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 2/2/2004 की रिवाइज कोर्स मुरली। मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य के सोमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। क्या पक्का करा रहे बाबा? पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। हर आत्मा की, कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। वंचित का मतलब समझे? वंचित माना कोई भी वंचित ना रह जाए। दुआएं दो और दुआएं लो। जितनी आत्माओं को हम बाबा का संदेश देंगे तो आपका वो संदेश देना व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने तो ड्यूटी पूरी किया ना, लेकिन ड्यूटी समझ कर करोगे तो पुण्य जमा नहीं होगा। ये भी याद रखना। हमें काम सौंपा गया है इसलिए हमने कर देना फॉर्मेलिटी। 50 पर्चे हमने लिए, हम रख के भी क्या करेंगे, चलो बांट दो इनको। जिस भी आत्मा को दो उस समय कल्याण की वृत्ति से, हे ईश्वर परमेश्वर पिता परम पिता, आपने जैसे मेरी आत्मा का कल्याण किया है ऐसे इस आत्मा का भी कल्याण करना। वो दुआ आपके अकाउंट में आ जाएगी। और कई लोगों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है। कार्ड की वैल्यू इसलिए बताई कि वैल्यूएबल आत्माओं तक आप पहुंचो। इसलिए नहीं कि इतना महंगा कार्ड है तो क्यों बांटना, पुराने को क्यों बांटना। आप रोज मुरली क्यों सुनते हो? क्यों सुनते हो? मुरली रोज सुनना जरूरी है या नहीं है? जो कहते नहीं है वो हाथ उठो। जो कहते सुनना जरूरी है वो हाथ उठो। तो बाबा के ईश्वरीय संदेश वाले पत्र में क्या लिखा है? परमात्मा का दिव्य संदेश लिखा है। इसलिए आप कौन डिसाइड करने वाले होते हो ये पुराना है ये नया है, इसको देना है इसको नहीं देना। न जाने कौन सी बात कब किसकी आत्मा को कौन से मुहूर्त में टच कर जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए ये डिसाइड आप नहीं करो कि इस आत्मा को देना है इसको नहीं देना, इसको बुलाना है इसको नहीं बुलाना है, इसको तो 100 बार बुलाया था ये तो आता ही नहीं है, छोड़ो इस बार इसको छोड़ देते। नहीं, क्या पता। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक राजा था, उसने घोषणा की अपने राज्य में बहुत बड़ी दीवार थी। उस दीवार को जो व्यक्ति तोड़ देगा, कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था उसको राजा बहुत बड़ी इनाम देगा। तो सबने बहुत कोशिश की। सुबह होती थी, शाम तक कोई तोड़ ही नहीं पाता था। टाइम पीरियड फिक्स था, कोई नहीं तोड़ पा रहा था उस दीवार को। लोग हार गए। भाई हमसे तो नहीं टूटती ये दीवार ना, हमसे तो नहीं टूटती। एक पतला सा दुबला सा बुढ़ा सा बुजुर्ग सा व्यक्ति आया, और जो पहले दीवार तोड़ रहे थे वो शहर के राज्य के कौन थे? मोटे तगड़े पहलवान, जिनके एक हाथ लगे तो 36 फीट पीछे गिरे जाके इस पार से उस पार। लेकिन वो तोड़ नहीं पाए उस दीवार को। लेकिन लास्ट बंदा जो आया ना,
पतला सा, दुबला सा, बुढ़ा सा, बुजुर्ग था, कहते मैं तोड़ता हूँ दीवार को, समझा। उसने हथौड़ा लगाया और दीवार टूट गई, गिर गई। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अब विचार करो, क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति से दीवार गिरी थी? हाँ, क्या विकी भाई, किससे गिरी? मेहनत तो पहले वाले कर चुके थे सारे, उसने तो केवल हाथ लगाया था, है ना। तो कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, इसको तो हमने 100 बार ज्ञान दिया, 100 बार पर्चे बांटे, कई बार तो वो दरवाजा भी बंद कर देता है, कई बार तो वो टॉन्ट भी मारता है कि आप क्या हमको रोज बुलाने आ जाते हो। वो उसका काम है, बोलने दो। लेकिन क्या पता कौन सा पल, कौन सी घड़ी उसको भगवान के दर तक ले आवे और आपका दुआओं का अकाउंट खुल जावे, आपके अकाउंट में दुआ आ जाए। दुआएं कमाना इतना आसान नहीं है। धन कमाना मैं समझती हूँ कि शायद आसान हो सकता होगा, गली के कॉर्नर पे कोई बिस्किट की दुकान खोल ले, बिक जाएगा उसका सामान, रेड़ी लगा ले, उसकी फ्रूट सब्जी बिक जाएगी, 4 पैसे कमा लेगा। पैसा कमाना शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दुआ माना दिल से निकलती है। उसको कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको कमाने के लिए पुण्य कमाना पड़ता है, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, उसके लिए शुभ भावनाएं रखनी पड़ती हैं, तब जाके दुआएं हमारे अकाउंट में आती हैं। और दुआ फिर क्या करती है? जहाँ दवा काम नहीं आती है वहाँ दुआ काम आती है। तो हम ब्राह्मण बाबा के बच्चों ने बहुत बड़े पेपर देने हैं, तन का पेपर देना है, मन का पेपर देना है, नहीं है कुछ भी, लेकिन हमें खुशी नहीं पैदा हो रही, डिप्रेशन हो रहा है। ये मन का बहुत बड़ा पेपर ब्राह्मणों में आने लग गया है। ना उनका योग लगता है, ना उनको सेवा से प्यार हो रहा है, ना उनको कुछ, पड़े रहना बस। तन का पेपर, कोई बीमारी नहीं है लेकिन तन उठने को नाम नहीं ले रहा है। धन का पेपर भी आएगा आपके पास, है ना। प्रकृति का पेपर आएगा, संबंधों का पेपर आएगा। अच्छे वाले संबंध थे, पता नहीं कहाँ से टूट गए, कहाँ से बिखर गए। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पेपर आएगा, तू मैं का, तू बड़ी चौधरी है, तू बड़ा होशियार है, तू बड़ा वो है, मैंने भी 20 साल ज्ञान सुना है, तू ज्यादा आगे आ गया है। ये ब्राह्मणों का भी पेपर बहुत बड़ा है। तो ये सारे पेपर क्रॉस करोगे तब जाके दुआ का अकाउंट खुलेगा, तब जाके दुआ वो दवा का काम करेगी। इतना सहज नहीं है कि हाँ हमने एक पर्चा बांट दिया और दुआ हमारे अकाउंट में आ गई। थोड़ा योग करोगे, थोड़ा शुभ भावनाओं से उस व्यक्ति तक जाओगे और शुभ भावना से उसको दोगे, उसका कल्याण करोगे, तब तुम्हारे उस आत्मा को कोई लाभ होगा, तब वो दिल से दुआ देगा कि तुमने हमारी तकदीर बदल दी। फिर अकाउंट चालू होता है। फिर तो जब 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 वो बाबा के घर में तन मन धन लगाएगा, तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक 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 आता चला जाएगा। जिस आत्मा के कल्याण के आप निमित्त बने हो, वो जितना बाबा के घर में तन मन धन लगाएगी आत्मा, उसका शेयर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक चलता जाएगा। ये है कर्मों की फिलॉसफी। तो आज बाबा की बहुत मुरली ध्यान से सुनना। दुआओं का अकाउंट जमा करना है, हमने दुआएं देनी भी है और दुआएं लेनी भी है। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है, पूज्य भी है, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो क्या? जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथी आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट फादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो क्या? सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो।
पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते तक को भी सकाश मिलती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा चाहे शारीरिक शक्ति की पालना स्थूल भोजन के द्वारा व पढ़ाई के द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है ना, तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। यहां तक समझ में आया? जिसको समझ में आया वो हाथ उठाओ। आ रहा है ना समझ? लंबा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों के द्वारा पालना करने की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। बाबा की 2004 की मुरली है और आज हम 2023 में बैठे हैं। कितने साल हो गए? 25 में बैठे हैं हम। कितने साल हो गए? 21 साल। पहले बाबा ने कहा कि वातावरण में दुख और अशांति की लहर छाई हुई है, लेकिन आज की डेट में डिप्रेशन, हर एक व्यक्ति डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, और ब्राह्मणों में भी डिप्रेशन दिखने लग गया है। मैं आपको बता दूं, बाबा के बच्चों में भी डिप्रेशन दिखने लग गया है, क्योंकि भगवान को जो है, जैसा है वैसा जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। बस जैसे दुनिया में एक पंथ अपना लेते हैं ना, गुरुजी अपना लेते हैं, ऐसे कईयों ने आश्रम को भी गुरुजी समझ के अपना लिया है। वो क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो डिप्रेशन ही होगा ना ऐसी आत्माओं को। भगवान मिला है, खुशियों का खजाना मिला है, तो मेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं आ रही है ना? खुशी शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? पहले तो ये डिसाइड करो, खुशी आत्मा को चाहिए या शरीर को चाहिए? जो कहते हैं आत्मा को चाहिए वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, सोल में से बाहर निकालो। खुशी आत्मा को चाहिए, तन को नहीं चाहिए। तो दुनिया में क्या कहते हैं, मन चंगा तो तुम्हारा मन खुश होगा तो तन तो अपने आप नाचने लग जाएगा। तन खुश होगा तो मन नहीं नाचेगा। 36 प्रकार के भोजन खिला लो, उसके बाद क्या कहते हो, अब तो नींद का नशा चढ़ रहा है। होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। और किसी की सेवा करके आओ तो उस दिन देखो अपने आप को, चेक करो उस दिन अपने आप को, है ना? उस दिन नींद नहीं आती है, उस दिन आंखें चार हो जाती है, शरीर में एक अलग सी एक खुशी की लहर छाई हुई होती है। तो इसलिए मन को खुश रखने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं है, मन को खुश रखने के लिए साधना की आवश्यकता है। सच्चे हृदय से भगवान को जो है, जैसा है वैसा स्वीकार करने की आवश्यकता है। समझा? तो बाबा कहते, आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है क्या? हर तीसरा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति जब यहाँ आता है, मैं समझती हूँ अभी तो कोर्स करने वाले ऐसे बाबा के बच्चे कोई निकल ही नहीं रहे जो कहते हो आके हम भगवान की तलाश में हैं और हमें भगवान मिल जाए। नहीं आते ऐसे भाई बहन। अभी कौन से आते हैं? बहन जी बड़ा परेशान है, बड़े दुखी हैं, बड़े उदास है, बड़े हताश हैं, है ना? पहले तो उनकी 1 घंटे तक दुख भरी कहानी सुनो, उनका हाले दिल सुनो, क्योंकि उनको सुनने वाला भी कोई नहीं है संसार में, है ना? सुनने वाला भी कोई नहीं है उनकी दुख की कहानी को। तो इसलिए हमें कितना तैयार होना पड़े बाबा के बच्चों को। अगर हम ही दुखी होंगे, हम ही उदास होंगे, हम ही रोते होंगे, तो हम दूसरी आत्माओं का कल्याण क्या कर पाएंगे? ठीक है ना? तो वो बाबा कह रहे हैं, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है क्या? जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है ना,
ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। समझते हो सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है तुमको। हम सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। हम तो किसी की ताकत भी नहीं बन पा रहे, सकाश तो बहुत दूर की बात है। हम अपने नियमों को भी नहीं निभा पा रहे हैं। जो नए भाई बहन आते हैं वो पुरानों की शक्लें देखते हैं, ना उनका नियम है, ना उनका धर्म है, ना कर्म है। बेचारे कहते हैं ये तो 20 साल से ज्ञान में चल रहे थे, ये तो अभी भी रोते रहते हैं, तो हमको क्या ताकत मिलेगी। ये तो खुद भी क्लास नहीं करते हैं, तो हम क्या क्लास करेंगे। होता है, अलवेलापन आता है। मैं कहती चलो कुछ भी नहीं होता, तुम बैठ जाओ, कम से कम नए व्यक्ति को ताकत तो मिले ना। इतने भाई बहन क्लास कर रहे हैं, वो भी नहीं हम बन पाते हैं। सकाश तो बहुत दूर की बात है। अगर दुखी हृदय से हम बैठेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे। हम एक शिवानी बहन की क्लास सुन रही थी, कहते आप समझते नहीं हो, महसूस नहीं करते हो। आपका एक एक संकल्प वातावरण को जैसा आप सोचते वैसी ऊर्जा प्रदान करते हो। अगर एक भी नेगेटिव थॉट है, एक भी आलस्य का थॉट है, एक भी अलवेलापन का थॉट है, तो वो थॉट क्या करेगा, वातावरण को भी अलवेलापन फैला देगा। आप देखो प्रैक्टिकल, एक को उबासी आए तो उसके साथ वाले जितने बैठे हैं उनको भी क्या होता है, आना होती है कि नहीं होती है। एक को नींद आवे तो दूसरे को क्या होता है, उसके साथ जो बैठा है ना। तो हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये सब हमारे द्वारा एक ऊर्जा पैदा हो रही है, एक शक्ति पैदा हो रही है, एक एनर्जी पैदा हो रही है, जो वातावरण को एनर्जी देती है, ताकत देती है, बल देती है। तो सकाश तो बहुत लास्ट की बात है। कम से कम किसी कमजोर आत्मा के लिए सहारा तो बन जाओ, अंधों की लाठी तो बन जाओ। नियम और धर्म में तो चलो, बाकी सेवा तो बहुत बात की बात है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, ज्ञान। क्या तुम ज्ञान के स्तंभ बने हो। शांति स्तंभ पे कौन कौन गए हैं मधुबन में, पांडव भवन में, हाथ उठाओ। रजनी माउंट आबू नहीं गई अभी तक, कौन कौन गए हैं जरा हाथ उठाओ। सब गए हैं ना। उस पे क्या लिखा हुआ है, ज्ञान का स्तंभ। पहला कौन सा स्तंभ है, ज्ञान का। दूसरा योग का स्तंभ। दूसरा है शांति का स्तंभ। ज्ञान का स्तंभ, फिर है शांति का स्तंभ। ज्ञान होगा तो अंदर शांति होगी ना। ज्ञान ही नहीं है तो शांति कहां से आएगी। अभी तक कहीं लड़ते हैं, कहीं रोते हैं, कहीं हताश होते, कहीं उदास होते, कोई चार्ट देखो तो कैसा। इसका मतलब क्या है, अभी तक ज्ञान अंदर गया नहीं है। भ्राता जी कई बार हंसाते थे, कहते थे किसी को पूछो भाई कितने साल से ज्ञान में चल रहे हो, कहते 10 साल हो गए ज्ञान में चलते। अरे भाई ये बताओ कि ज्ञान तेरे अंदर कब से चलना शुरू हुआ है, समझा ना। तो वो हर एक आत्मा चेक करे कि मेरे अंदर ज्ञान चलना शुरू हुआ है कि नहीं। ज्ञान में कितने साल से चल रहे ये मायने नहीं रखता, ज्ञान तुम्हारे अंदर चलना कब से शुरू हुआ, ज्ञान की धारणा कब से शुरू हुई तुम्हारे अंदर। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान। ज्ञान होगा तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, शांति। स्तंभ, सब्जेक्ट नहीं, स्तंभ। शांति की शक्ति, गोल्डन शांति, शांति उपहार बन के हमारे जीवन में आ जाएगी। ज्ञान होगा तो शांति आएगी। तीसरा स्तंभ क्या है, पवित्रता का स्तंभ। ज्ञान होगा तो शांति आएगी, शांति होगी तो पवित्रता आएगी, मन वचन कर्म का शुद्धिकरण हो जाएगा, और पवित्रता होगी तो शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। सबने हाथ उठाया, हम शांति स्तंभ पे गए। एक बार नहीं, जब हर साल ही जाते। 20 साल हो गए वो भी जा रहे हैं, 10 साल हो गए वो भी जा रहे हैं, 5 साल हो गए 5 बार गए होंगे। ये पता नहीं शांति स्तंभ पे लिखा क्या है। यहाँ भी शांति स्तंभ पे परिक्रमा कर ली है, ये पता ही नहीं उस पर लिखा क्या है। अभी तक 4 स्तंभ ही नहीं पता, ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति। ये पावर ऑफ लाइट का काम करते, पावर ऑफ शक्ति का काम करते। ये लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने का काम करते हैं। जब ये 4 पिलर ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में होंगे ना, ज्ञान भी हो,
शांति भी हो और पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता, मन वाणी कर्म और व्यवहार की पवित्रता। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर लंबी लंबी क्लास है, लंबा लंबा चिंतन है। व्यवहार की पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यवहार की पवित्रता क्या होती है, अंदर दूसरा बाहर दूसरा, ये व्यवहार की पवित्रता नहीं है। अंदर झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से सच दिखा रहे हैं, ये व्यवहार की पवित्रता नहीं है, तो ना। मन वाणी कर्म से बिल्कुल पवित्रता, मन में जो है वही वाणी में है, वही कर्म में है और वही व्यवहार में है। शीशा है दर्पण, जैसे शीशा बोलता है वैसे आपका मन बोले। शीशा कभी झूठ बोलता है? बोलता है? नहीं बोलता ना। तो शीशे जैसे कौन कौन बने, वो हाथ उठाओ हाथ उठाओ। तो ज्ञान का मतलब क्या होगा? अभी तक ज्ञान अंदर गया ही नहीं। मन शीशा है दर्पण बना नहीं हमारा। जब बना नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी? जब बना नहीं है तो पवित्रता कहाँ से आएगी? जब पवित्रता ही नहीं है तो शक्ति कहाँ से आएगी? फिर गोल 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 घूमते रहेंगे। तो भगवान जो हमें स्वर्ग का वर्षा देने आया, वो स्वर्ग का वर्षा कैसे मिलेगा, ना? तो बाबा कह रहे थे चेक करो, सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो ना। ये 10 मिनट मनसा सेवा जो प्रारंभ किया, कईयों को बोरिंग लगती है, वो कईयों पे खड़ा नहीं हो जाता, कईयों पे बैठा नहीं जाता है, समझा ना? क्यों? क्योंकि खुद के अंदर मन की स्थिति टिकी हुई नहीं है। जब मन टिका हुआ नहीं है तो दूसरों के प्रति तुम्हारी भावनाएं कहां से पहुंचेंगी? नहीं पहुंच सकती है। मन को टिकाना ये बहुत बड़ी साधना है, मन को मारना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा? मन तो घोड़ा है, टिकता नहीं है, पकड़ा नहीं जाता। भगवान ने क्या कहा? मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है, इसको सुधारो। तो बाबा कहते ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा के अपने आप को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है या अपने सेंटर की सेवा याद आती है? आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी व देवताओं को पुकार रही है। आओ क्षमा करो, आओ भगवान हमको क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने में आता है ये क्या? आता है या सुनना आता है कि नहीं आता? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं का पूर्वज समझकर मिलो। हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कौन से धर्म के हैं। हमारे को तो इतना पता है कि वो बाबा के सुप्रीम पावर की संतान है, वो मेरे ब्राह्मण कुल की आत्मा है, वो परमात्मा की संतान है वो। बाबा कहते ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की डालियां हैं, इन्हों को भी सकाश देने वाला आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ पर है? जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाबा के साथ समीप का है। परम धाम का चित्र देखा है? परम धाम का चित्र देखा है? आत्मा के चित्र में परम धाम का चित्र देखा है, तो ना उसमें क्या लगा? बिंदी ऊपर पहले शिव बाबा, फिर 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर ब्रह्मा विष्णु, और फिर उसके बाद धर्मात्माएं, उसके बाद फिर पूर्वज आत्मा, देव आत्माएं, फिर धर्म आत्माएं, धीरे 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 नीचे आकर के सारा, तो ना। तो बाबा कहते चेक करो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाबा के साथ वाला स्थान है, चेक करो। जानते हो ना, इसी नशे में कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। ये चेक करो, हमसे कोई मिलता है तो उनको अपनापन फील होता है, अपनापन फील होता है। ये तो नहीं लगता ये कोई मांगने आ गए मंगता।
नहीं, हम श्रेष्ठ देवी कुल की आत्माएं हैं, हमको किसी से कुछ भी चाहिए नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? सामने वाली आत्मा को खुशी मिले, शांति मिले, प्यार मिले, वो अपने प्रभु का, परमात्मा की संतान बन परमात्मा से के जन्म का अधिकार प्राप्त करे। बाबा कहते हैं कोई भी धर्म की आत्मा हो, आपको उनको लगे ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उनको भी अपनेपन का आभास होता है। ये हमसे कुछ लेने नहीं आए, हमको देने आए, क्योंकि आप सबके पूर्वज हो ना, सबके। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमको मिल गए हैं। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा तो नहीं होती है। मंदिरों में देखो कितनी विधि से पूजा करते हैं, है ना, पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन भी है ना, देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही तो बनते हो। स्मृति में बैठो ना कि ऐसे ऐसे हम ही भविष्य के अवतार देवी और देवता हैं। तो अपने को ऐसा समझते हो? ऐसा नशा है ऐसा नशा? चेक करो, बैठ के चेक करो कि ऐसे हम अपने आप में अनुभव करते हैं कि मैं ही कलप पहले वाली देव आत्मा हूँ, देव घराने की नहीं, देव आत्मा हूँ, मेरी भी पूजा होती है, मैं वो पूज्य आत्मा हूँ। चलो सब पहुंचो बाबा के पास और चेक करो, अपनी ज्योति जगाओ। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
चेक किया सबने। बाबा कहते हैं ऐसे पूज्य आप पूर्वज बनते हो तो अपने को ऐसा समझते हो, ऐसा नशा है। चेक किया सबने अपने नशे को। लोग कहते ब्रह्मा कुमारी नशा छुड़वा देती, किसने कहा नशा छुड़वा देती? छुड़वाया नशा? नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा नशा चढ़ाती है कि उतरने का नाम लो। तो पियोगे तो फिर क्या होगा? थोड़ी देर चढ़ेगा फिर उतर जाएगा, है ना। और ये नशा वो कहता है चढ़ा रहे जब तक सतयुग ना आए तब तक। बस मुझे कौन मिला है, ये गीत है ना निजा। हाँ, कैसे ना कहूँ मुझे कौन मिला है। कभी गीत सुनते नहीं है, कभी गाते नहीं है, तो खुशी में कैसे चढ़े। कितनी प्यारी लाइन है, बजाओ उस गीत को। कैसे ना कहूँ मुझे कौन मिला, कौन मिला है मुझे। क्या बात करते हैं लोग। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको तो कहना ही है, कुछ ना कुछ बोलना ही है, क्योंकि बोलने की द्वापर युग से आदत पड़ी है। हम लोगों के लिए जी रहे हैं क्या? जो कहते हैं हम लोगों के लिए जी रहे हैं वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं मनुष्य आत्माओं के लिए जी रहे हैं वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। कमाल है, इस क्लास में एक भी नहीं है कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई बच्चों के लिए। है नहीं जी रहे हो? बच्चों के लिए नहीं जी रहे हो? हाँ, पति के लिए भी नहीं जी रहे हो? कमाल हो गई, तो अजीब सा प्रश्न पूछ लिया। पवन भाई पीछे, कोई बच्चे के लिए नहीं, कोई पत्नी के लिए नहीं जी रहे हो? मतलब अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपनी अपनी पड़ी हुई है। लंका में आग लगी और अपने अपने जी की पड़ी हुई है। सुनो ध्यान से और गाओ भी, तालियां भी बजाओ। ऐसे ना बैठा करो। हाँ, एक साथ बजाओ, अलग नहीं। देखो नहीं, ऐसे ना बजाओ, साथ साथ बजाओ ताली। मुझे कौन है मिला।
कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। सबको नजर नहीं वो आता, मुझसे दूर नहीं हो जाता। सबको नजर नहीं वो आता, मुझसे दूर नहीं हो जाता। साथी बनकर साथ निभाता, यादों का संग काफिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये हो न गिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। जिसको मिलकर सब मिल जाते, सारे जन्म सफल हो जाते। जिसको मिलकर सब मिल जाते, सारे जन्म सफल हो जाते। इतने जीवन है कर जाते, ये किस तक का उजाला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये हो न गिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। ये किस किस की आवाज है? ये गीत में किस किस की आवाज थी? आप में से कोई है जिसके दिल की आवाज है ये? आखिर तो हमारे में से किसी ने ये गीत बनाया होगा, जिसने अनुभव किया होगा। ऐसा मिला जो वेद भी अंत नहीं पाते, ऐसा मिला जो नेति नेति करके चले गए, ऐसा मिला जो अनेक जन्मों के तप का पुण्य फला। तो ना अंदर एहसास तो होवे ना कि हमें कौन लोग ऐसे कहते हैं, लोग वैसे कहते हैं। अरे लोगों से क्या लेना हमको, हमारे कोई जन्म का पुण्य फला है जो हम इस दर पे बैठे हुए हैं। इस दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता कौन है मेरी किसको सुनाऊं। दुनिया में कोई लगता है जो तुम किसी को सुना सकते हो? सुनाने की देर है तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे खानदान के लास्ट बंदे तक बात ना पहुंच जाए तो मेरे को कहना, मुंह से निकालने की देर है। एक भगवान है जिसके साथ बैठ जाओ तो वो हमारी सब कुछ सुनता है, सब कुछ सुनता है ना। तो इतना नशा है जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है। तो हाथ उठाओ, हम बहुत ऊंची महान आत्माएं हैं, ऐसा नशा रहता है। तो हाथ उठाओ। हाँ? रहता है ऐसा नशा? अच्छा, बाबा कहते रहता है, ऐसी स्मृति रहती है, रहती है। तो हाथ उठाओ, हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा प्रश्न कौन सा है? पर ये नशा सदा रहता है, ये नशा सदा रहता है, यहाँ तक तो रहता है। और बाहर गए तो हरे रामा हरे कृष्णा, संग दोष में फटाफट आ जाते हैं। बाबा कहते बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते, क्या कहते? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो बाप भी अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी हो, तो प्राप्तियां भी ज्ञान अविनाशी द्वारा, प्राप्तियां भी अविनाशी हैं, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी तो क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी होनी चाहिए? अभी तो सोमवार मंगल बुध गुरुवार इतवार कर रहे हैं,
है ना, गुरुवार को चले जाएंगे, इतवार को चले जाएंगे। ऐसी कौन सी यहाँ पे जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हाथ उठाओ जरा कि हम गुरुवार गुरुवार क्लास कर लेंगे, हम इतवार इतवार क्लास कर लेंगे। भगवान आया, उसकी वैल्यू का पता नहीं है अभी कि वो हमको क्या देकर जा रहा है, क्या देकर हमें जाने वाली तैयारी में बैठा है। बाप दादा सभी बच्चों को समय के सरकमटेंसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। किसने सुनी ये लाइन? हाथ उठाओ। क्या सुना? सेवा में बिजी देखना चाहते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में आते हो तो सफलता भी तो प्राप्त करते हो ना। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक ही समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी, वाचा भी और कर्मणा भी, संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता ज्यादा मिलेगी। ये मनसा क्या होता है? बैठ करके पहले जिन आत्माओं की सेवा करनी है, जिस एरिया की सेवा करनी है, उस एरिया के गिलों पर ऊपर चले जाओ और उतने घरों को इमर्ज करो कि आज मैंने इतने घरों में बाबा का संदेश देने जाना है, इतने व्यक्तियों से मिलना, उनको इमर्ज करो और मनसा से शुभ वाइब्रेशन पहले भेजना शुरू करो। मैं आपके पास बाबा का फरिश्ता, भगवान का पैगंबर मैसेंजर आने वाला हूँ, आपको बाबा का संदेश, परमात्मा का संदेश देने आने वाला हूँ, क्योंकि तुम और हम एक ही कुल के हैं और एक के हैं, एक के ही घर हमको वापस जाना। ये मनसा सेवा। बाबा कहते, बाप दादा ने समाचार सुना कि इस ग्रुप में भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं, सेवा के प्लान अच्छा बना रहे, अच्छा कर रहे, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से पहुंच गए हैं। ये देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न रूप में देखना चाहते हैं। क्या सुना? क्यों देखना चाहते हैं? ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। देखो, सेवा में अगर कोई विघ्न आया, इसका मतलब क्या है? जरूर हमारे पाप कर्मों का अकाउंट सामने आ जाता है। इसलिए मैं भी निर्विघ्न हूँ, सेवा भी निर्विघ्न हो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का अकाउंट होता है ना। तो बाबा कहते, जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकोगे। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर आत्मा को, क्या अंडरलाइन करना है? नोट करो सभी। हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो। ये आत्मा भी शिव बाबा का प्यारा सा लाडला बच्चा है। ये गरीब है, ये अमीर है, ये साहूकार है, पोस्ट पोजीशन, उसको देख करके उसकी प्रकृति में क्या दिखाई दे? ये तो बाबा का प्यारा सा बच्चा है, लाडला बच्चा है। आत्मिक दृष्टि से आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। ये शराबी है, ये तो बहुत लड़ाकू है, ये तो बहुत कैरेक्टर लेस है, इन सब भावनाओं से सामने वाले को नहीं देखो। समझा? क्या देखो? ये तो देव कुल, देव घराने की देव पद प्राप्त करने वाली आत्मा है। अगर आपके सामने कोई देवता आ जाए, कोई लक्ष्मी, कोई गणेश, कोई हनुमान, तो क्या सलूक करोगे उसके साथ? क्या करोगे? आरती क्या करोगे? कोई देवता आपके सामने आ जाए, क्या करोगे विक्की भाई?
क्या करोगे? भोग लगाओगे उसको कि नहीं लगाओगे? हाँ, आसन बनाओगे कि नहीं बनाओगे इसके लिए? आओ भगत करोगे उसकी कि नहीं करोगे? एक छुज्जा सा बाढ़ का एमसी आता है तो भी नशा चढ़ जाता है, आओ मेरी दुकान पे बैठो, आओ भाई साहब क्या हाल चाल है आपका, है ना? तो संसार की जितनी मानव आत्माएं हैं वो सब कौन है? देवकुल देव घराने की आत्माएं हैं। मेरी बहन है, मेरा भाई है। इस श्रेष्ठ भावना से सबके साथ, प्रेम भावना से सबके साथ व्यवहार करो, तब जाके शक्ति आती है अंदर। तो बाबा कहते उसके संस्कारों को मत देखो, वो जैसा भी है उसका संस्कार है, उसका कार्मिक अकाउंट उसके साथ है, मेरा कार्मिक अकाउंट मेरे साथ है, मेरा व्यवहार मेरे साथ है, उसका व्यवहार उसके साथ है। बाबा कहते आपके आप ओरिजिनल आत्मा के संस्कार के रूप में देखो, चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति क्या हो? शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तित कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया, खत्म नहीं हुआ, मर्ज हो गया है। आत्मिक सोमान आत्मा को सह सफलता दिलाता है, इसलिए क्योंकि सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाली देव आत्माएं हो। जो भी ये संगठन में बैठे, सब कौन बैठे यहाँ? दिखती है सब आपस में देव आत्माएं। ये मीनू है, ये शीला है, ये पीला है, ये फलानी है, ये दिखती है कि आत्मा दिखती है? किस किस को दिखता है कि ये सब आत्माएं देव घराने की आत्माएं हैं? किस किस को दिखता है? अभ्यास बढ़ाओ, और जैसे ही हम सोचेंगे ना कि ये सब देवकुल देव घराने की आत्माएं हैं, तो क्या होगा? हमारा स्नेह, हमारा प्यार, है ना, आत्मिक भाव, सम्मान की दृष्टि क्या होगी? बढ़ती चलेगी। आज आपको दिख रहा है ये फलाने गांव से, फलाने शहर से, ये तो बिल्कुल सा, कल को सतयुग में जब जाएंगे तब वो भी देवताई चोले में होगा, तुम भी देवताई चोले में होगा। वहां तो घर और परिवार बटा हुआ नहीं होगा ना। तो इसलिए सतयुग क्या है हमारा? सतयुग क्या है? सतयुग का पहला जन्म कौन सा है? किस किस को पता है संगम युग हमारा पहला जन्म है? बाकियों को नहीं पता, सिर्फ क्लास में 2 को पता है। पता नहीं, बहरे होके बैठे होंगे इसलिए पता नहीं। सतयुग के कितने जन्म होते हैं? हाँ, कोई कहता 8 जन्म होते, कोई कहते। मैं तो क्लास में सीधी सीधी बोलने पड़ो भाई, इनके सामने तो कुछ नहीं पता होता है। बाबा ही कल्याण करे ना। बाबा की हाई स्टैंडर्ड की पीएचडी की पढ़ाई, अभी यही नहीं पता सतयुग में 8 होते कि 21 होते हैं। बाबा कहते खत्म नहीं हुआ, मर्ज हो गया, वही कल्प पहले वाली देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी रूप से संबंध संपर्क में आओ, हर समय चेक करो मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं, दुआएं लेकर आते हैं। कोई चिंतपूर्णी जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई ज्वाला देवी जाता है। कल परसों मेरे पास कोई आया, दीदी फलाने के यहाँ प्रोग्राम है, मैंने वहां जाना। अच्छा, क्यों जाना? वो ज्वाला देवी से क्या लेके आया है? ज्योत लेकर आया। समझा? वो किसका यादगार है? जरूर किसी आत्मा की उसने ज्योति जगाई होगी, तभी तो ज्वाला देवी बनी। चिंतपूर्णी माता, कभी तो उसने चिंता हरी होगी ना किसी की, तभी वो चिंतामणि बन के चिंतन क्या चिंतपूर्णी माता बनी।
नैना देवी, गए हो आप सभी नैना देवी? कौन कौन गए नैना देवी? है ना? नैना देवी, जरूर उसने किसी को तीसरा नेत्र का दान दिया होगा, तभी वो नैना देवी बनी। कोई नैना देवी, कोई सुनैना देवी, मनसा देवी, हाँ, कभी जरूर उसने मनसा दान किया होगा, मन की भावनाओं को स्वीकार किया होगा, है ना? तो देवियों के नाम किसके आधार पर पड़े, देवताओं के नाम किसके आधार पर पड़े? उनके कर्मवाचक नाम है, कभी तो उन्होंने ये कर्म किए हो। तो वो कौन थे कर्म करने वाले? हम और आप ही तो है ना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं, दुआएं लेकर आते हैं। तो फिर कोई अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे दुआएं लो और दुआएं दो। आपका टाइटल है वरदान है महादानी, सेवा करते हैं, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? फिर सहज है क्या? जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे दुआएं लेना और दुआएं देना मुश्किल है या सहज? जो सहज समझते वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ एक बार। जो समझते हैं दुआएं देना लेना सहज है, खड़े हो जाओ। हाथ उठाने के टाइम पे तो आधे हाथ उठे थे, खड़े होने के टाइम पे सारे खड़े हो गए। चल इस बहाने से रिफ्रेश हो जाएंगे, खड़े हो जाओ। थोड़ा दाएं देख लो, मुस्कुरा लो, देवता बन के दुआ दे दो एक दूसरे को, दे दो दुआ। आप बहुत अच्छी आत्मा हो, आप विशेष आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप सदा खुश रहा करो, आप सदा खुश रहा करो। चलो बैठ जाओ। अच्छा, तो बाबा कहते इतनी ही दुआएं आपके पास इतनी दुआओं का स्टॉक है। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही तो पोजीशन तक पहुंचाती है ना। कहीं पे मैं सुन रही थी, कई भी चीजों का अपोजिशन नहीं हो तो पोजीशन कहां से निकल के आएगी? आप जरा सीधे होके बैठो। अच्छा, इमर्ज करो, दूध को सामने लेकर आओ। दूध का कलर कैसा होता है? सफेद होता है, ठीक है। जब उसको दही बना दो तो क्या होता है? सफेद होता है कि पीला हो जाता है? सफेद ही होता है। अच्छा, फिर उसको मथो, मक्खन निकलता है, कैसा होता है? व्हाइट होता है कि नहीं होता है? अच्छा, फिर उसको घी बनाओ तो कैसा होता है? पीला हो जाता है। आप लोगों का पीला हो जाता है, हमारा तो नहीं होता। आप लोगों का पीला हो जाता होगा, सड़ा देते होंगे उसको, काला कर देते होंगे। जमने के बाद सफेद हो जाता है, जमने के बाद वैसे सफेद ही होता है, समझा? तो दूध ने किसी भी परिस्थिति में क्या किया? हाँ, बदला उसने अपने आप को? नहीं। और क्या हुआ? जब दूध लेके आए थे तो 60 रुपए का था, बाजार में जाओ दही लेकर के आओ तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? फिर मक्खन लेके आओ तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? फिर घी लेके आओ तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? दूध वही है लेकिन वैल्यू बढ़ गई। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हारी कोई अपोजिशन करता है तो वो तुम्हारी पोजीशन को बढ़ाने के लिए करता है। धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि ये राइट है। देखो, सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, तो पोजीशन किसने नंबर वार पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ देखो, ब्रह्मा बाबा को कितना सबने गालियां दी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ही जाकर के श्री कृष्ण बने। तो बाबा कहते मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं लेनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे कोई व्यर्थ बोलने व्यर्थ करने वाले नहीं थे क्या? ब्रह्मा बाबा के सामने कोई व्यर्थ बोलने वाले या व्यर्थ करने वाले नहीं थे क्या? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी इसी दृष्टि से वृत्ति से देखो। ये कलप पहले वाले हमारे ही तो परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल इन सबको बदलना है। ये बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल करके बदलना है। ये मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी, तब तुमको दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा
सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। दोबारा सुनो, समय अति की तरफ जा रहा है, लेकिन इससे पहले क्या करना है? समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। वो कहेंगे इतने साल तुम आश्रम पे गए, तुमने क्या लिया? तुमको क्या मिला? है ना? तो पहले क्या चाहते हैं? तुम तो पहले ऐसा सबूत बनो ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप भी विश्व के आधार मूर्त उदार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे तो निमित्त बनना ही है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। करेंगे? मंजूर है जो बाबा कहने जा रहा है? आज कोई पहली बार नहीं कह रहा, फिर भी बाबा से प्रॉमिस करवा रहे हैं। 3 बातें कौन कौन सी परिवर्तन करेंगे? पहले तो ये बताओ कौन कौन परिवर्तन करेंगे? फिर से खड़ा करूं? पहला परिवर्तन सुनो, एक है परचिंतन। आज से पक्का कर लो, हमने किसी का भी पर चिंतन नहीं करना है। दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के सिवाय किसी का दर्शन नहीं करना। ये ऐसी है, वो ऐसी, वो भी तो ऐसे करता है, वो भी तो ऐसे करता है, समझा? तीसरा परमत, पर संग को संग से बच के रहना है। पर चिंतन, पर दर्शन और परमत अर्थात को संग से बच के रहना है। श्रेष्ठ संग करो क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक तो परोपकारी बनो और 3 पर काट दो। पर दर्शन 3 पर काट दो, कौन कौन से? पर दर्शन, पर चिंतन, परमत अर्थात कुसंग। पर का मतलब होता है फालतू का संग। पर उपकारी बनो, तब दुआएं मिलेंगी तुमको, समझ में आया? तब दुआएं मिलेंगी। और फिर क्या होगा? तब दुआएं देंगे। कोई कुछ भी देवे लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है इतनी हिम्मत तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी है तो कोई कुछ भी देवे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना? जोर से बोल दो, हमें क्या करना है? फिर से बोलो, हमें दुआएं देनी है। तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद करेंगे, लेकिन दुआएं देंगे। तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो, है ना? संकल्प में भी किसी के प्रति दुआओं के अलावा कुछ और ना हो। हिम्मत है? ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो? खड़े हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ। जो कर सकते वही खड़े हो ना, झूठे मत खड़े हो ना। इनको तो मजा आ गया खड़े होने को। ठीक हो रहा है। हाँ, मेरे पास खबर आई थी कि दीदी हम 1 घंटे बैठते 2 घंटे बैठते हैं ना तो हम थक जाते हैं। मैंने कहा चलो वो भी सिस्टम चेंज कर देंगे, बैठ जाओ। अच्छी बात है, हाथ उठाने की बजाय खड़े कर दो। हाथ उठाने की बजाय खड़े कर दिए वो। हाँ देखा, खुश हो गए भाई ने, खड़ा कर दिया। थकेंगे नहीं बैठ के, है सत्संग में। बेचारों का क्या कसूर है? मेरे पास समाचार आया तो मेरे को दुआ निकली, बदुआ नहीं निकली। मैंने कहा बेचारों का क्या कसूर है? आज तक मंदिर में गए थे, वहाँ 1 मिनट खड़े हुए थे, हाथ जोड़े थे, घर वापस आ गए थे। किसी कथा में भागवत में भी गए थे तो मत्था टेका था, शक्ल दिखाई थी, सब देख रहे हैं मुझे, है ना? वो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने नहीं जाते हैं, 1 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो 1 रुपया इसलिए चढ़ाने जाते हैं कि लोग देख के ये आया था हमारी कथा में। अब यहाँ बाबा बिठाता था 2-2 घंटे, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, तो दर्द तो होगा ही ना, कष्ट तो होगा ही ना, बेचारों को मजबूर है। तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। तुम तो खड़े भी हो गए हो, सुना? बाबा कहते करेंगे, मधुबन वाले टीचर्स करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे क्या? मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी रोज रोज आती है। वो कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहे हैं।
लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज पर क्यों नहीं आते? अभी उत्तर क्या दें, क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब समाप्ति होगी। तो वह पूछते क्या जवाब दे, कितने साल में बना लेंगे? जैसी आत्माएं जो हमारी गई है दादियाँ, ऐसी स्थिति कब तक बना लेंगे? है ना, बाबा पूछ रहे हैं कितने साल में बनेगी? सब कुछ तो मना लिया, सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन जुबली मना ली, डायमंड जुबली मना ली, प्लेटिनियम जुबली भी मना ली। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो डेट फिक्स करो। अचानक होगा, क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो, सोच रहे हैं क्या? निर्भय भाई से सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे दादियाँ। फिर बाबा ने सबसे पूछा। बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, ये तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ। बाप दादा डेट फिक्स करेगा, आपका डायरेक्शन चाहिए। मतलब ये है कि इतनी तैयारी हुई है क्या? बाप दादा तो कहते हैं बहुत काल का ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का हिसाब है ना। मैं समझती हूँ कईयों को समझ नहीं आया होगा। आज बाबा की मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने कहा 2 बातें याद रखो, 2 बातें याद रखो। जो सुबह में बाबा की मुरली सुनती हूँ ना, बाबा बोलते 4:45 बजे, तो बाबा ने इशारा दिया 2 बातें याद रखो। ये संगम युग अचानक खत्म हो जाएगा। समझा? बाबा की मुरलियाँ तो हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन कई कई शब्द तीर की तरह अंदर चले जाते हैं। बाबा कह रहे थे ये संगम युग अचानक खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात, अचानक खत्म तो होगा, परंतु उससे पहले क्या सब फरिश्ते बन गए? क्या सब फरिश्ते बन गए? अगर फरिश्ते बने होंगे तो फरिश्तों का दीदार सबको होगा। तो अभी पुरुषार्थ ये करना है कि मैं भी फरिश्ता बनूं और मेरे संग में कोई आवे तो वो भी फरिश्ता। फरिश्ते का मतलब न देह याद आवे, न देह धारी याद आवे। अभी तो हम फैशन में अकड़े पड़े, काला सूट, नीला सूट, पीला सूट ही नहीं छूटते हमसे, लिपस्टिक पाउडर ही नहीं छूट रहे हमसे, फैशन ही नहीं छूट रही हमसे, अभी तो कलर कपड़े ही नहीं छूट रहे हमसे, है ना। फरिश्ता कब बनोगे? फरिश्ता कब बनोगे? पुरानी दीदी दादियाँ जो भी बाबा के बच्चे थे, चाहे घर में रहते थे चाहे आश्रम पे रहते थे, सबकी ड्रेस एक होती थी। मुझे नहीं याद है मेरी लौकिक मदर ने बाबा का बच्चा बनने के बाद कोई कलर्ड कपड़ा पहना। अब तो फिर भी थोड़ा लोगों को देख करके कोई स्वेटर कोई शॉल ऐसा ले लेते, लेकिन फिर भी ना के बराबर कभी होगा नहीं। तो कभी भी कोई नेवर, पुराने भाई बहनों को कभी नेवर, बाबा का बनने के बाद कलर्ड कपड़ा डोंट टच। और बहुत ऐसे स्कूल में कॉलेज में सर्विस करने वाले भी, बहुत बार अपने किसी भी ऑफिस में सर्विस करने वाले, वो भी कलर्ड कपड़े नहीं। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं, ड्रेस माना ड्रेस कोड, मेरे को दूसरा कोई कपड़ा चाहिए। अभी तो काले नीले पीले कपड़े पहनते हैं। कहाँ से फरिश्ता? बाबा को अगर उस समय तुम्हें बुला के दीदार कराना पड़े तो तुम तो काली ड्रेस में हो, वहां पर तुम तो लिपस्टिक पाउडर लगा के खड़े हो, तो फरिश्ते का साक्षात्कार कैसे होगा? है ना। तो वो क्वालिटी अभी निकलती नहीं है, निकलती नहीं। ऐसे बाबा के बच्चे वारिस क्वालिटी निकले हैं, तभी बाबा बोलता है क्या ऐसे तैयार हो? हाँ जी। अभी तो गले में हाथ, पतियों के साथ गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवा के फोटो डालते हैं। ये पवित्रता की निशानी है क्या? दुनिया को क्या दिखा रहे हो तुम? ठीक है दुनिया में चल रहा है, लेकिन तुम तो दुनिया वाले नहीं हो ना। रंगीन कपड़े पहन के, लिपस्टिक पाउडर लगा के, फैशन करके, पतियों के गले में हाथ डाल के, ये पति, ये युगल बाबा के बच्चे कहलाएंगे क्या? ये शालीनता है, ये हमारी दिव्यता है, ये हमारी पवित्रता है। बहुत शर्म आती है मुझे जब मैं ऐसे फोटोज देखती हूँ, बहुत शर्म आती है। कब हम बाबा के एग्जाम्पल बच्चे बनेंगे? कब बनेंगे? क्या तुम्हारे उस फोटो को देख करके लोग बहुत खुश हो रहे हैं? क्या तुम बाबा का परिचय दे रहे हो? ये देखो, चेक करो। तो बाबा कह रहे थे पहले विनाश से पहले, कब अचानक संगम युग खत्म होगा, उससे पहले
क्या बनो तुम? फरिश्ता बन जाओ। देह भी याद ना आवे, देहधारी भी याद ना आवे। शालीनता के साथ जियो, दिव्यता के साथ जियो। मेरी चाल, मेरी चलन, मेरा व्यवहार सब कैसा हो, मुझे देखकर उसको लगे ये कोई अलौकिक अल्लाह लोग हैं, ये कोई धरती पर उतरे हुए कोई फरिश्ता लोग हैं। तो ना, तो बाबा कहते लक्ष्य रखो, करना ही है। बहुत काल का ऐड हो जाए अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास ही अंत समय काम आएगा। अंत करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। क्या कह रहा है बाबा? अभी से अटेंशन प्लीज। नहीं करोगे तो बाबा का क्या जा रहा है? अगर आप सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो, कहना नहीं मान रहे, तो भगवान का क्या जा रहा है? भगवान ने तो सत्युग की नई दुनिया स्थापन करके जाना ही है। बाबा कहते हैं अच्छा अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धामवासी बन, बाबा के साथ साथ लाइट हाउस बन, विश्व को लाइट दे सकते हो क्या? इतनी ताकत दे सकते हो क्या? लाइट दे सकते हो विश्व को? खुद को ही लाइट का पता नहीं, दूसरों को क्या लाइट देंगे? लाइट हाउस यहाँ जल रहा है और कितने किलोमीटर तक उसकी रोशनी जाती है? गिनती है? पता है लाइट हाउस किसको कहते हैं? किस किस को पता है? कईयों को पता ही नहीं होगा लाइट हाउस क्या होता है। क्या क्या समझाऊं 1 घंटे की क्लास में? फिर कहते दीदी तो 2 घंटा लगा लेती, बैठा नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सभी चारों ओर के देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन, विश्व के चारों ओर सर्वात्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। समझा? क्या? दोबारा सुनो। 1 सेकंड में चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन, विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। आप सबको पता है समुद्र में लाइट हाउस होता है, जहाजों को रास्ता दिखाने वाला लाइट हाउस, उसका नाम होता है लाइट हाउस। वो क्या करता है? समुद्रों को रास्ता दिखाता है, जो जहाज जाते हैं उनको रास्ता दिखाता है। कहते हैं एक बार एक जहाज जा रहा था और लाइट हाउस उसको रास्ता दिखा रहा था कि उधर रॉन्ग वे में जा रहे, उधर नहीं जाओ। तो उधर से संदेश आ रहा था तुम अपना रास्ता चेंज कर लो। कौन कह रहा था? लाइट हाउस में जिसकी और ड्यूटी जो बैठा था उसको कह रहा था तुम अपना रास्ता चेंज कर लो। जहाज में जो जब व्यक्ति चला रहा था वो कहता है मैं अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकता हूँ। लाइट हाउस के पास मैसेज गया, लाइट हाउस की तरफ से दोबारा मैसेज आया कि तुम अपना रास्ता चेंज कर लो। दोनों में डिस्कशन चलती रही। उसने कहा मैं लाइट हाउस हूँ, मैं अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो स्टेबल है ना एक जगह पर। तो वो वाली स्टेबल स्थिति हमारी है। हम दुनिया को परिवर्तन करने वाले हैं, ना कि दुनिया के परिवर्तन में आने वाले हैं। क्या ऐसी स्थिति है हमारी? किस किस की ऐसी स्थिति बनी? हाथ उठाओ, सोचो, विचार करो। बाबा कहते उस लाइट हाउस वो दूसरों को, दूसरी मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट दे सकता है। सुनो दोबारा से, लाइट हाउस बन, विश्व को लाइट दे सकते हो क्या? तो 1 सेकंड में चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, चाहे देश के हो चाहे विदेश के, देखने वाले लाइट हाउस बन, विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। समझा? अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूर्वज आत्माओं को सदा दाता बन, सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन, सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को दाता का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी।
दादी जानकी जी और दादी जी के साथ बाबा की मुलाकात। अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हो, अच्छी पालना हो रही है, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो, तो आप सब दादियों को देखकर खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी मिलता है, सबकी दुआएं भी कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी, जैसे ये देखकर खुशी होती है, वैसे इनों के जैसे बनने की भी तो खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया। तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया, और वही विशेषताएं आप और एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा ना। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वो आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो जाएगा। निमित्त भाव और गुणों की खान, सिर्फ समय निमित्त भाव आ जाए, गुण सहज ही आ जाएंगे, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं होता है, और जहाँ मैंपन नहीं होता वहां पर हलचल भी नहीं होती है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है। तो सभी दादियों से प्यार है ना, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न उनके समान बनना। तो ऐसा लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। कोई किसी की विशेषता, कोई में कोई विशेषता है, सबकी क्या करो, गुण चोर बन जाओ। बाबा ने कब का चोरी नहीं करो, करो चोरी, किसकी करो, सबके गुणों की चोरी करो, विशेषताओं की चोरी करो। बाबा ने इसके अंदर ये गुण दिया है, ये विशेषता दी है, ये विशेषता मेरे अंदर भी होनी चाहिए। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे, विशेषता को देखो और उसमें समान बनो, समझा। अच्छा, वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। विजय का तिलक कब लगेगा, विजय का तिलक कब लगेगा, हाँ, विजय का तिलक कब लगेगा, नंबर 1 भाग्य बनाने वाले, नंबर 1 भाग्य होगा तो विजय का तिलक लगेगा। और भाग्य कब बनेगा, जब निश्चय होगा। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे के विस्तार में नहीं जाते, उनके निश्चय की अटूट रेखा अनेक आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। निश्चय कर रहा हूँ, अभी 1% 2% बच्चा बाहर पैदा होता है कि निकल रहा हूँ, हाँ, पैदा हुआ और वर्षे का मालिक बन गया। तो ऐसा निश्चय है, उसके निश्चय की रेखा की लाइन खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में क्या होता है, सदा स्मृति में, मैं कलप पहले भी विजयी हुआ था और अभी, और कलप के बाद भी मेरी यही पोजीशन है, मैं विजयी रहूंगा। जो जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे, जो निश्चय बुद्धि होंगे, क्या होगा, बाबा उनके ऊपर सेवा का ताज रख देंगे। ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, जो निश्चय बुद्धि होंगे, क्या होगा, वो ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। आज का स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, और एक का प्रिय होगा, एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की ही याद में नहीं रह सकता, है ना। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई किधर गए कोई किधर गए, है ना। प्रदीप जी का गाना सुना है,
टूट गई है माला मोती, बिखर गए कोई किधर गए, कोई किधर गए। इस दिल में हमने कितने लोगों को बिठा रखा है, चाचे को, काके को, मामे को, मामी को, है ना, पोते को, धोते को, कितने लोगों को बिठा रखा है। और शिपावा को कितनी जगह दे रखी थी तुम्हें, है मीनू आत्मा, मेरा शैंटी, मेरा एंडी, पता नहीं क्या क्या नाम, मुझे नहीं नाम याद आते, मेरा पति, मेरा पता नहीं किस किस को बिठा रखा है। कोना है उसके लिए खाली है, कोना खाली, किस किस का कोना खाली है। ऐसा दिल वाला तो अभी कोई दिखता नहीं है मुझे, एक बाबा के सिवाय दूसरा है ऐसे वाला कोना है, हाथ तो उठा रहे। कोना है कितनी जगह कोने में, 1 इंच 2 इंच 2 मरले का दे रखा है ना। चेक करो, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई किधर गए, कोई किधर गए। अरे मेरा तो एक शिव बाबा, मैं छोटी थी बहुत गाती थी इस गीत को, बहुत गाती थी। दुनिया है पराई, पराए से क्या मोह, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। आजकल का फैशन वाला गीत नहीं, ये गाती है शीला फैशन वाला, तीसरा ना कोई, क्या वो क्या आती है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, तीसरा ना कोई, है ना। और हम गाते थे, दुनिया है, गाओ मेरे साथ, दुनिया है पराई, पराए से क्या हो, मेरा तो शिव बाबा और दूसरा ना कोई। कभी देखा ही नहीं कि दूसरा कोई है। खुशकिस्मत, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे सात्विक दृष्टि और सात्विक बुद्धि दे रखी थी, जो मुझे कभी कोई बुद्धि में बैठने की, किसी को बिठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हजारों आए जिंदगी में 45 वर्षों के बीच में, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, बड़े आए जिन्होंने दिल जीतने की कोशिश करी, कोई सेवा करके, कोई दान दे के, कोई कुछ दे के। अरे सेवा करते हो बाप की करते हो, दान देते हो बाप को देते हो, मुझे थोड़े कुछ देने आ रहे हो, है ना, मुझे थोड़े ही देने आ रहे हो। मैंने जीवन तुमको थोड़े ही दिया है, तुम मुझे रोटी खिलाने वाले हो क्या। कल तुम नहीं थे तब भी मेरा जीवन चल रहा था, आज तुम हो तब भी चल रहा है, कल तुम नहीं होंगे तब भी चलेगा। तो मैं तुमसे क्यों प्रीत करूं, तुम बंधे पड़े हो, ये मेरा पति, ये मेरा सासू, ये मेरी दुरानी, ये मेरी जिठानी। हम तो भगवान ने छूटे ली गैया बना रखा है, बस एक बाबा और दूसरा ना कोई। रमता योगी, आगे क्या बोलते हैं, रमता योगी बहता पानी। जिस तरह बहते हुए पानी को कोई नहीं पकड़ सकता, उसी अनुसार योगियों को भी कोई पकड़ नहीं सकता। बनना है तो ऐसा योगी बनो। एकांत प्रिय वो होगा जिसके अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, एक का प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं, ऐसी स्थिति वाला जो होगा ना, वो एकांत प्रिय हो सकता है। आज की सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही संकल्प करें कि मुझ आत्मा के द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ ना। सारे विश्व में योग चलता है, सारे विश्व में योग चलता है, इसलिए सभी मिल करके बहुत प्यार से, और भी देखो अभी हम सब पूरा हफ्ता सेवा करेंगे, है ना। तो सारी सेवा से पहले क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पूरे 8 दिन की सेवा के लिए आज सभी भाई बहनों को, जितने भी आए हुए हैं, इससे डबल आकर के यहाँ योग करो, नहीं तो विघ्न आएंगे बीच में। एक का तो आ गया सवेरे सवेरे, तो ना वो ज्ञानचंद भाई जी की चाची मर गई है सवेरे सवेरे, चली गई दुनिया छोड़ के। उस आत्मा को भी शांति दो, जहाँ भी जाए शांति से जीवन यापन करे। कोई भी रौला आ सकता है, कोई भी विघ्न आ सकता है, तो ना खुशी में रंग में भंग पड़ सकता है, क्योंकि कलयुगी दुनिया है। योग की ताकत होगी तो विघ्न नहीं पड़ेगा। जो समझते हैं कि हमारा सब कुछ सफलता पूर्वक हो,
है ना, वो हाथ उठाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सब शाम को यही समझ लो कि हम संगठन में विश्व को ज्योति का दान देंगे, शक्तियों का दान देंगे। सबने यहाँ 6:15 बजे पहुंच जाना, यही समझना। बाबा हमारे यहाँ आए हैं और सारी शाहबाद की धरती को पावन बनाने की किरणें फैलाएंगे, है ना। अकेली लकड़ी कभी भोजन नहीं पकाती है। दुनिया में क्या कहते हैं? अकेली लकड़ी कभी भोजन नहीं पकाती है। चूल्हे में जब भोजन पकता है तो एक लकड़ी से पकता है क्या? है ना। अकेला कोयले से कभी भी भोजन नहीं पकता है। सिगड़ी में क्या होता है? सिगड़ी देखिए, अंगीठी, है ना। एक कोयले से अंगीठी जलती है क्या? देखा है कभी? नहीं ना। अकेला चना भाड़ बढ़ता है क्या? नहीं। तो ये क्यों कहते हैं? संगठन की शक्ति। और पूरा मास ही हमारा संगठन का स्वमान चल रहा है, व्यक्ति इशारा चल रहा है। तो सभी भाई बहनों को बाबा के घर से आज्ञा है, सब 6:15 बजे शाम को आएंगे और मैं सामने बैठ करके योग कराऊंगी। कौन कौन करेंगे? कौन कौन आज्ञाकारी हैं? जो आज्ञाकारी है वो खड़े हो जाओ। जो आज्ञाकारी है वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी खड़े हो ना, मनमत वाले नहीं खड़े हो ना। आज्ञाकारी तो है लेकिन नहीं 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 नहीं, जो शाम को योग में आएंगे वो आज्ञाकारी। हाँ, जो शाम को योग में आएंगे वो आज्ञाकारी। फालतू के बंदे नहीं खड़े होना। चलो बैठ जाओ। अगर कार्यक्रम की सफलता चाहिए तो सबको योग करना है, तब लगन से, एक बल एक भरोसे से। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुबह नहीं आए, वो बेशक शाम को आके संगठन में योग करें। ओके, ओम शांति। यही समझ लो योग भट्ठी है हमारी, समझा? चलो, ओम शांति।